आप सभी को नमस्ते। आज जो विषय लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ वह ना केवल छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं के लिए काम आने वाला है, बल्कि इसके अलावा उन युवाओं के लिए भी विशेष फायदेमंद है जो 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। जो अलग अलग कंपटीशन में भाग लेते हैं उनके लिए भी आज का मेरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या ऐसा विषय है जिसके बिना गुजारा ही नहीं। चाहे मोबाइल के अंक हो, मोबाइल का नंबर हो, चाहे एफएम का फ्रीक्वेंसी हो, चाहे पैसों का लेन देन हो, चाहे बैंक में पैसे रखे हो, चाहे किसी से सामान लेना हो, चाहे किसी को सामान देना हो, अत्यंत उपयोगी विषय है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं संख्याएं एवं उनके प्रकार के बारे में। चलिए मैं बोर्ड पे आपको लिए चलता हूँ। मेरा विषय है नंबर एवं देयर टाइप, संख्याएं व इनका प्रकार। पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी संख्याएं हैं ये सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं। आप पूछेंगे जी 6 के बाद कहां तक? ये गिनती जहां तक चल जा सकती है वहां तक हम इसको मानते हैं अनंत तक, यानी जिसका अंत ना हो वहां तक ये संख्याएं जाएंगी। दूसरा मेरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यदि नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो और मिल जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से मैं याद दिला दूं, 5 के बाद ये संख्याएं जारी रहेंगी कहां तक? अनंत तक, यानी जिसका अंत ना हो। ये सभी पूर्ण संख्याओं के साथ आती हैं। तीसरी प्रकार है पूर्णांक, इसको इन बोलते हैं इंटीजर्स। जब संख्याएं जमा में भी होती हैं और घटा में भी होती हैं। क्या कहा? जब संख्याएं जमा में भी होती हैं और घटा में भी होती हैं तो इनको पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक के दो प्रकार है। पहला प्रकार है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। जब संख्याएं केवल जमा में हो, जैसे मैंने लिखा जमा 1, आगे नहीं लिखा, यदि कोई निशान नहीं होता तो स्वतः ही वो जमा की संख्याएं मानी जाती हैं। जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5। इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, जो संख्याएं घटा में होती है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस प्रकार उनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। चौथे प्रकार है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग जाती है उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगला प्रकार है विषम संख्याएं, ओड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं जाती वो सब ओड नंबर्स में आती है विषम संख्याओं में। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यानी ये सब संख्याएं एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, विषम संख्याओं में आते हैं। छठा प्रकार है भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। जो संख्याएं भाग चली जाएं, देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, या 9 भी भाज्य संख्याओं में आता है, 3 से भाग जाता है, 15 भी भाज्य संख्याओं में आता है। अगला प्रकार है, सातवां प्रकार है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। यह बड़ा दिलचस्प है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसी संख्याएं जो 1 से भाग जाए और खुद से भाग जाए, 1 और खुद से भाग जाए, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प आंकड़ा है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य संख्या है वह 3 है। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और बच्चे कई बार घबरा के गलत जवाब लिखाते हैं। तो याद रखने की बात है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 पहली ऐसी विषम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। याद रखने की बात है। आठवां प्रकार है संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। देखिए एक बार, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड संभव हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4 है। अच्छा, एक खास बात और भी है यहाँ पर कि प्रत्येक संख्या में एक और जो संख्या खुद दी हुई होती है वो तो अपने आप ही इनके गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक संख्या में एक व दी गई संख्या सभी अपने आप गुणनखंड होती है, एक व दी गई संख्या। और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उन्हें हम उन्हें संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 2 से भी भाग जाता है, 1 से भी संख्या खुद भी है। 6 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, 1 भी है।
और 6 खुद भी है। 8 2 से भी भाग गया, 4 से भी भाग गया, 1 भी है और 8 भी है। इस प्रकार इन्हें संयुक्त संख्या कहते हैं। अगला 9वां प्रकार है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा और कोई संख्या कॉमन ना हो, साझी ना हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्याओं में हो सकती है ये, जैसे 3 और 5, उनके अंदर एक के अलावा और कोई भी संख्या साझी नहीं है। और अंतिम प्रकार है युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, जैसे 5 में से 3 गया 2, तो 5 और 3 युग्म ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 13 में से 11 गया तो 2, इस प्रकार 13 और 11 भी कैसी संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो आज जो मैंने काम लिया, जो विषय उठाया, यह आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी विषय था, जानकारी बढ़ाने वाला था। और इससे संबंधित अनेक प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप न केवल पसंद आने पर न केवल इनको पसंद करेंगे, अपने कमेंट विचार भी रखेंगे, बल्कि इसको सब्सक्राइब करेंगे तथा ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। ओके।